at your homes and utilizing this time very honestly, not wasting the time. Today students, we will be doing exercise 3.6 and मान के चलिए it is one of the most important exercise of this linear equation chapter. इस बार भी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आया था, चाहे वो बेसिक मैथ्स हो या स्टैंडर्ड मैथ्स हो. इस एक्सरसाइज से मान के चलिए एक 3 मार्क्स या फिर एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ओके, तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसका क्या मतलब हो गया कि जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मतलब, आपके जो वेरिएबल्स है फॉर एग्जांपल इस टाइप की 2x + 3y = 5 या कुछ भी, कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? बिकॉज इक्वल टू का साइन है, जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है एंड दोनों न्यूमरेटर में है ना. तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. लेकिन अब क्या होगा, जो आपकी इक्वेशंस हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, तो हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, फिर हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथ्स में ये क्वेश्चन बेटा इस बार ये क्वेश्चन आया था. तो देखो 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2. ओके, तो ये इक्वेशन जो आप देख सकते हैं इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो x और y है वो अपने न्यूमरेटर में नहीं है, दे आर इन द डिनोमिनेटर, है ना. तो उसको हमें सॉल्व करने से पहले हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जो आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में हो. तो हम क्या करेंगे, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है. देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x को 2 × 1x प्लस 3 × 1y = 13. ओके, एंड इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 1x माइनस 4 × 1y = -2. अब हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि देखो 1x इस इक्वेशन में भी है और 1x इस इक्वेशन में भी है, 1y यहाँ भी है, 1y यहाँ भी है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो लेट 1/x को कोई एक और वेरिएबल अज्यूम कर लिया a और 1/y को कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लिया b. तो उससे होगा क्या, देखो अगर मैंने 1/x को a पुट किया तो देखो इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a + 3b = 13. और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5a - 4b = -2. अब देखो, अब ये फिर भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. तो अब इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करके यहां से हमें वैल्यू मिलेगी a और b की. लेकिन हमारा एम क्या है, हमारा एम a और b की वैल्यू नहीं निकालना है, हमारा एम है कि हमें x और y की वैल्यू निकालना है. तो क्योंकि 1/x a है, 1/y b है, तो हम क्या करेंगे कि a और b निकाल के अगर मैंने उनको रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें वैल्यू किसकी मिली, x और y की. तो ये सिंपल सा फंडा बस हमें यहाँ लगाना है. तो देखो अब इन इक्वेशन को हम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड में क्या फंडा है, या तो a को सेम बनाओ या b को सेम बनाओ. अगर a को सेम बनाने के बाद साइन भी सेम है तो माइनस करेंगे, या फिर वेरिएबल को सेम बनाने के बाद साइन अपोजिट है तो हम सब ऐड कर देंगे. तो देखो मैं यहाँ पे बेटा b को सेम बना रहा हूँ, तो b को सेम बनाने के लिए, ताकि मुझे फिर बाद में ऐड करना पड़ेगा, b को सेम बनाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से. तो अगर इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, 8a + 12b = 13 × 4 = 52. और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन बन गई 15a - 12b = -6. ठीक है. अब देखो, अब b के कोएफिशिएंट तो सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है तो कैंसिल कब होंगे, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे. तो ऐड कर दो, ऐड करने पर कैंसिल हो गए. 8a + 15a is 23a और 52 - 6 is 46. तो यहां से a की वैल्यू मिल गई 46/23, दैट इज 2. तो therefore a = 2.
अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 30, ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। तो a की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 3b इक्वल्स टू 30। तो 3b इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 4 उधर शिफ्ट कर दो, तो 13 माइनस 4, तो 3b इक्वल्स टू 9। b की वैल्यू कितनी मिली, 3। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया हमारा एम a और b निकालना नहीं है, हमारा एम क्या है कि हमें x और y निकालना है। तो देखो हमने अज्यूम क्या किया था बेटा कि 1/x हमारा a था, तो देयरफॉर 1/x, देखो बेटा a की वैल्यू कितनी आई, 2। तो अगर 1/x 2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2। सिमिलरली 1/y हमारा b है 3, therefore y की वैल्यू इज 1/3। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंडा बड़ा आसान है। एक बार बस आपको इक्वेशन अगर सॉल्व करने आती है तो आप एग्जाम में कहीं नहीं अटकेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। एक बार प्रोसीजर देखो, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 3.6 हम करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा ये, तो वो हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, 1/2x plus 1/3y equals to 2 and 1/3x plus 1/2y equals to 13/6। तो ये सारे जितने भी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस हैं ये सब इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमें। तो देखो वापस बेटा यहाँ पे भी अपन वही करते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y, वो किसके इक्वल है, हमारा 2 के। और सेकेंड इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y, वो किसके इक्वल है, 13/6 के। ओके चिल्ड्रन, तो अब वापस वही क्या अज्यूम किया, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। कोशिश करो बेटा क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करने का, अगर नहीं समझ आ रहा है तभी सॉल्यूशन देखो, तभी आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी। अदरवाइज ब्लाइंडली आप चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं तो उससे आपको समझ नहीं आने वाला, एक टाइम बाद वापस आप भूल जाएंगे। तो कोशिश करो कि मैं जैसे कर रहा हूँ तो खुद से एक बार क्वेश्चन को कोशिश करो, नहीं आता है तभी सॉल्यूशन देखो। ओके, तो अब देखो 1/x अपना a था, 1/y अपना b था, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, 1/2 इंटू, देखो बेटा 1/x अपना a है तो ये a लिख दिया, प्लस 1/3 और 1/y अपना कितना है b, वो किसके इक्वल है 2 के, ठीक है। अब इधर देखो, इधर जो आपके जो कांस्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इजीली उनको न्यूमरेटर में ला सकते हैं बाय टेकिंग सिंपल एलसीएम। तो देखो बेटा एलसीएम कितना है इनका 6, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3a प्लस 2b अपॉन 6 इक्वल्स टू 2, इस 2 को उधर भेज दो, तो 3a प्लस 2b किसके इक्वल आ गया 12 के। 6 को उधर शिफ्ट कर दिया, 6 into 2 is 12, इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इस इक्वेशन पे आते हैं, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 1/3, 1/x की वैल्यू कितनी है बेटा a प्लस 1/2, 1/y की वैल्यू कितनी है b, वो किसके इक्वल है 13/6 के, ठीक है। वापस इधर एलसीएम ले लो, है ना, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर भी 6 है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a प्लस 3b अपॉन 6 इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें करना कुछ नहीं है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी x और y। तो देखो अपन सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, किसी मेथड से जो आपको कंफर्टेबल है। 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 12
एंड 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 30। ठीक है बेटा, तो या तो a को सेम बना दो या b को सेम बना दो। सपोज अगर अपन a को सेम बनाए तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 3 से। ठीक है, तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बन गई, 6a प्लस 4b इक्वल्स टू 24 और ये इक्वेशन हो गई 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 39। ठीक है, अब a तो सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस का माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4b माइनस 9b किसके इक्वल होता है, माइनस 5b के, और 24 माइनस 39 होता है माइनस का 15। ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया। b की वैल्यू 15/5 कितनी होती है बेटा, b की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालो, फिर अपन उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं 3a प्लस 2 इंटू बी की जगह बेटा मैं 3 रख रहा हूँ, किसके इक्वल है 12, तो 3a प्लस ये 6 हो गया, 6 उधर जाएगा तो 12 माइनस 6, तो 3a की वैल्यू 12 माइनस 6 कितना होता है 6, यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई 2। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें a और b की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, x और y की। तो देखो 1/x बेटा अपना कितना था a, तो 1/x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, और 1/y अपना था b दैट इज 3, तो देयरफॉर y की वैल्यू आ गई यहाँ से अपनी 1/3। एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। करेंगे वापस वही, आप खुद से कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें बेटा साफ दिख रहा है, देखो न्यूमरेटर में क्या है, √x और √y, हमें √x और √y नहीं निकालना है, हमें x और y निकालना है ना, वो भी आ जाएगा। एक बार x और y तो आए, मतलब एक बार √x और √y आ जाएगा तो फिर अपने x और y अपने आप आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे वापस हुई, 1/√x को क्या अज्यूम कर लेते हैं a और 1/√y को अज्यूम क्या कर लेते हैं b। ठीक है, तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, सेकंड इक्वेशन क्या बन गई 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। समझ आ रहा होगा ना बेटा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही किया है अपन ने, है ना। बस अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सेकंड इक्वेशन है 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ठीक है, देखो बेटा जहां जहां भी मैं ऐसे वेरिएबल को सेम बनाता हूं जहां पे कैंसिल करने के बाद अगर एडिशन हो रहा है तो वो ज्यादा आसान है सब्ट्रैक्शन से, क्योंकि बच्चे सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज की मिस्टेक करते हैं। तो देखो अगर मैं b को सेम बना दूंगा तो साइन अपोजिट मिल जाएंगे, साइन अपोजिट तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो b को सेम बनाने के लिए ये तो बड़ा आसान है बेटा, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से, और यहाँ पे ऑलरेडी 9 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको शो करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना बस। तो देखो बेटा ये इक्वेशन क्या बन गई, 6a प्लस 9b इक्वल्स टू 3 into 2 is 6, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। अब आप देख सकते हैं कि b का कोएफिशिएंट सेम है विद अपोजिट साइन, तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट हो गया, 6a प्लस 4a कितना हो गया 10a इक्वल्स टू 6 माइनस 1 is 5, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 5/10 दैट इज 1/2। समझ आ रहा है बेटा अभी तक। चलो अब देखो a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल दो। सपोज बेटा अपन
फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। अब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, कितनी बेटा 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3b किसके इक्वल है 2 के, ये और 2 और 1/2 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 प्लस 3b किसके इक्वल है 2, 1 को उधर शिफ्ट कर दो तो 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना मिल गया बेटा 1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आई 1/3। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बेटा हमारा एम a और b की वैल्यू निकालना नहीं है, हमारा एम है x और y की वैल्यू निकालना। तो देखना बेटा हमने अज्यूम क्या किया था 1/√x जो है वो हमारा a है, तो देखो 1/√x इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई ना। अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 2 इधर चला जाएगा, √x उधर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई दैट √x इक्वल्स टू 2। समझ आई बात। लेकिन हमें √x की वैल्यू भी नहीं निकालनी, हमें वैल्यू वेरिएबल्स हमारे एक्चुअल वेरिएबल्स क्या है x और y है ना, तो हमें x और y निकालना है। तो √x अगर 2 है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो √x का स्क्वायर कितना होता है x, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 4। सिमिलरली देखो बेटा 1/√y इक्वल्स टू b, b की वैल्यू कितनी है 1/3, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से √y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, वापस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार सॉल्यूशन देख लो, वीडियो पॉज करके कॉपी करो। चलिए बेटा अब अपन डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है 4x + 3y = 14, 3x - 4y = 23। अब y तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या नहीं है यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। तो अपन अज्यूम क्या कर लेते हैं बेटा लेट 1/x = a और y को या तो आप y भी रहने दे सकते हो या फिर थोड़ी अगर सिमेट्री मेंटेन हो तो y को भी ले लो बेटा, 1/y को भी मत लेना बिकॉज 1/y तो यहाँ है ही नहीं, है ना। तो देखो अगर आपका 1/x a है तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी 4a + y तो आपका 3b है ना, y तो आपका b है तो 3b वो किसके इक्वल हो जाएगा 14। 1/x को अपन ने अज्यूम क्या किया है a, सिमिलरली ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी 3a - 4b = 20। ठीक है चिल्ड्रन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो अब तो सॉल्व करना आसान है, 4a + 3b = 14, 3a - 4b = 23। ठीक है चिल्ड्रन, अब देखो यहाँ पे वापस b का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा 16a + 4 × 3 12b वो किसके इक्वल है 14, 4 टाइम्स 56। सिमिलरली ये इक्वेशन 9a ये -12b = 23 × 3 is 69। ठीक है बेटा ऐड कर दो 16a + 9 है 25a = 56 + 69 15 5 125। तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 125/25, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5, है ना। 25 5 टाइम्स होता है। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक बार b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सपोज अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो 4a + 3b = 14, तो 4 × 5 + 3b = 14, तो यहाँ से बेटा 3b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, 4 × 5 20, 20 को उधर शिफ्ट करो तो 14 - 20, तो 3b की वैल्यू यहाँ से आ गई -6 और b की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखो बेटा a की वैल्यू अपनी 5 है तो 1/x अपना a है दैट इज 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 1/5 और y तो हमने भी अज्यूम किया था, है ना,
तो y की वैल्यू तो वो सेम रहेगी, दैट इज -2। ठीक है, सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख के वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। चलिए चिल्ड्रन, अब अपन फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, है ना। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 5/x - 1 plus 1/y - 2 equals to 2 and 6/x - 1 minus 3/y - 2 equals to 1। अब देखो बेटा, बच्चे इसमें भी क्या करते हैं कि 1/x को a ले लेते हैं और 1/y को b ले लेते हैं, फिर पता नहीं बेटा वो कुछ ना कुछ करके बिल्कुल गलत सॉल्यूशन करते हैं। तो सुनना बेटा, इसमें वापस वही देखो, न्यूमरेटर में क्या है, दोनों इक्वेशन में हिंट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो चीज दोनों इक्वेशन में हो और डिनोमिनेटर में हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फर्स्ट इक्वेशन को 5 × 1/x - 1, है ना, प्लस ये तो ऑलरेडी इसको लिख दिया 1 × 1/y - 2, ऐसे देख लो वो किसके इक्वल है, 2। और इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2, वो किसके इक्वल है, 1। अब आप देखो बेटा, दोनों इक्वेशन में क्या वैल्यू है, देखो 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2, तो ये चीज दोनों इक्वेशन में है ना। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, देखो लेट 1/x - 1 equals to a and 1/y - 2 equals to b। समझ आ रहा है ना, हमने अज्यूम क्या किया कि लेट 1/x - 1 का a है और वो अपना 1/y - 2 किसके इक्वल है, b के। तो देखो अगर अपन ने ये सब्स्टिट्यूट किया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, देखो 5a है ना प्लस 1b या फिर b किसके इक्वल है, 2, और सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 6a माइनस 3b किसके इक्वल है, 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो देखो मैं b का कोएफिशिएंट सेम बना रहा हूं, तो सेम बनाने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, 3 से। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15a 3 × 5 15a प्लस 3b किसके इक्वल है, 3 × 2 6। सेकंड इक्वेशन 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब देखो बेटा, b का कोएफिशिएंट सेम है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। 15a + 6a इज 21a इक्वल्स टू 6 + 1 इज 7। यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 7/21, दैट इज 1/3। a इज 1/3। ठीक है बेटा, अब इस a की वैल्यू को एक बार अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक बार बेटा b की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे अपन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, मैं इक्वेशन नंबर 2 में इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा। 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। 6 इंटू बेटा a की वैल्यू रख रहा हूँ बेटा 1/3 माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ये कितने टाइम जाएगा बेटा, 2 टाइम्स। तो 2 माइनस 3b किसके इक्वल आ जाएगा, 1। 2 को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 2। तो यहाँ से मिल गया माइनस 3b इक्वल्स टू -1 -1 माइनस अपना कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा यहाँ से देखो 3b की वैल्यू अपन को मिल गई 1, दैट इज b की वैल्यू आ गई 1/3। समझ आया। लेकिन बेटा हमारा एम b की वैल्यू निकालना और a की वैल्यू निकालना नहीं है, हमारा एम है x और y की वैल्यू निकालना। तो देखो हमने अज्यूम क्या किया था बेटा, 1/x - 1 अपना कितना है a, तो a कितना है 1/3। तो 1/x - 1 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x - 1 × 1 इज x - 1 और 3 × 1 इज 3। -1 को इधर शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू 3 + 1 दैट इज 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ आ रहा होगा ये वो। और 1/y - 2 अपना किसके इक्वल है बेटा, b के इक्वल, और b की वैल्यू कितनी है 1/3। ये देखो बेटा 1/y - 2 अपना b के इक्वल है, तो 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 2 इक्वल्स टू 3, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई बेटा -2 उधर जाएगा तो +2 बनेगा एंड 3 + 2 इज 5। ठीक है, सॉल्यूशन को एक बार पूरा अच्छे से देखो फिर नोट डाउन करो।
चलो बेटा अब अपन फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो बेटा फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 7x - 2y अपॉन xy किसके इक्वल है आपका 5, 8x + 7y अपॉन xy किसके इक्वल है 15, है ना। इसके जस्ट पार्ट दैट इज सिक्स्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ नहीं है, इस xy को बेटा यहाँ शिफ्ट कर रखा है, तो अपन उसमें भी यही करेंगे कि पूरी इक्वेशन को या फिर इधर वाला जो xy है वो इधर अपन इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब अगर xy अपना डिनोमिनेटर में है तो बच्चे फिर गलती क्या करते हैं कि 1/xy को ही ले लेते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना है ना, हमारा बस नहीं चल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसमें अगर मैं xy को दोनों के नीचे सेपरेट करूं, देखना ध्यान से, तो मैं क्या लिख सकता हूं 7x के नीचे मैं पहले सेपरेट कर रहा हूं अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy किसके इक्वल है बेटा 5 के, यही होगा। xy को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है और इधर y से y कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन क्या बन गई देखो 7/y माइनस 2/x इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब ये फिर भी बेटा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हाँ इट इज फेमिलियर कैसे, 1/y को a ले लो, 1/x को b ले लो और फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह देखो बता देते हैं, इसमें भी अपन xy को सेपरेट किया तो 8x/xy है ना प्लस 7y के नीचे भी xy सेपरेट कर दिया, वो किसके इक्वल है 50, ठीक है। वापस वही x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या बन गई 8/y प्लस 7/x इक्वल्स टू 50, ठीक है बेटा, ये अपनी सेकंड इक्वेशन। अब वापस वही यहाँ पे अपन क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/y इक्वल्स टू a एंड 1/x इक्वल्स टू b, ठीक है। 1/y को a क्यों अज्यूम किया, क्योंकि y बेटा पहले था, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई देखो 7a माइनस 2b किसके इक्वल है 5 के, एंड ये इक्वेशन क्या बन गई 8a प्लस 7b किसके इक्वल है 15 के, ठीक है चिल्ड्रन। अब तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, इनको सॉल्व करके अब अपन a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो p को सेम बना रहा हूं वापस, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 से, ठीक है। तो देखो अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7 = 49, a माइनस 14b किसके इक्वल है 7 × 5 = 35, ठीक है। एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16a प्लस 14b किसके इक्वल है बेटा 15 × 2 = 30, ठीक है। अब देखो b का कोएफिशिएंट अपना सेम है विद अपोजिट साइन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 49 और 16 अपना बन गया बेटा 65a और ये भी किसके इक्वल है 65, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, ठीक है। इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम सबसे पहले b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा सपोज अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 7a माइनस 2b इक्वल्स टू किसके इक्वल है बेटा 5 के, तो a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, तो 7 माइनस 2b किसके इक्वल है 5 के, 7 को उधर शिफ्ट कर दो तो माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 7, माइनस 2b किसके इक्वल है बेटा ये भी -2, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो 2b इक्वल्स टू 2, यहाँ से b की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 1, समझे। तो मतलब a की वैल्यू भी अपनी 1 है, b की वैल्यू भी अपनी 1 है। अब हमने अज्यूम क्या किया था बेटा 1/y को, देखो बेटा 1/y हमने अज्यूम किया था ये 1/y को हमने अज्यूम किया था a, तो a कितना आया बेटा 1, तो 1/y 1 है तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। सिमिलरली 1/x को हमने अज्यूम किया था b,
तो 1/x इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। बहुत इजी है ना। अच्छे से क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन पूरा देखो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो बेटा अब अपन डिस्कस करते हैं 6th पार्ट। मैंने आपको बोला था ना बेटा ये भी 5th पार्ट जैसा ही है। 5th पार्ट में क्या कर रखा था, इस xy को उठा के बस इन्होंने इधर डिनोमिनेटर में डाल दिया, ये वाला xy भी इधर डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब इधर क्या किया है, उस xy को इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अपन वही करते हैं, अगर ये xy यहाँ पे है, अगर ये इधर जाएगा तो ये उसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई, अगर मैं xy को डिवाइड करूं तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं 6x + 3y अपॉन xy किसके इक्वल है बेटा, इधर क्या बच गया सिर्फ 6। समझ आ रहा है। अब वो xy को मैं दोनों के नीचे सेपरेट कर देता हूं, 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy किसके इक्वल है 6 के। x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x किसके इक्वल है 6 के। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा। अच्छा इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी अगर अपन xy से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy किसके इक्वल है बेटा, इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 5, है ना। अब देखो वापस कोई xy को सेपरेट कर लो। एक काम करते हैं, एक स्टेप थोड़ी मैंने डायरेक्ट लिख दी, तो 2x प्लस 4y अपॉन xy वो किसके इक्वल है अपना 5 के। अब xy को सेपरेट कर दो तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy किसके इक्वल है 5 से। x से x कैंसल, इधर y से y कैंसल, इक्वेशन क्या बन गई बेटा 2/y प्लस 4/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब वापस वही अज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/y be a and 1/x be b। ठीक है बेटा, तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, देखो 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी बेटा 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब वापस एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, a सेम बना रहा हूं तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं बाय 3 से। तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे कैसे रहने दो 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 6a प्लस 3 इंटू 4 बेटा 12b इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब देखो माइनस कर दो बेटा, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, 3b माइनस 12b। ठीक है, तो कितना होता है बेटा 3b माइनस 12b माइनस 9b एंड 6 माइनस 15 इज माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 6a फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 6 में देखो बेटा 6a प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, तो 6a प्लस 3 इक्वल्स टू 6, 3 को उधर शिफ्ट कर दो तो 6a इक्वल्स टू 6 माइनस 3 किसके इक्वल है बेटा 3, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6 कितना होता है बेटा 1/2। ठीक है, लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x और y की। तो देखो बेटा अपन ने 1/y को अज्यूम किया था, 1/y को अज्यूम किया था बेटा a, तो a की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। और 1/x को अपन ने अज्यूम किया था, ये रहा बेटा 1/x को हमने अज्यूम किया था b, और b की वैल्यू कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो। ओके चिल्ड्रन, चलिए नाउ वी विल डिस्कस 7th पार्ट। देखो बेटा 7th पार्ट क्या कहता है,
10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई किसके इक्वल है 4k, 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई किसके इक्वल है माइनस 2k। बेटा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में बेटा हमें दो बार बेटा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दो बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। देखना कैसे। अच्छा 10 अपॉन x प्लस वाई, देखो वापस वही है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको a लें किसको b लें। देखो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 10 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई है ना, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, वो किसके इक्वल है 4। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को 15 अपॉन x प्लस वाई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 15 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, वो किसके इक्वल है अपना माइनस 2 के, ठीक है बेटा। अब वापस वही, तो हम अज्यूम क्या कर लेते हैं, देखो 1 अपॉन x माइनस वाई यहाँ पे भी है, 1 अपॉन x प्लस वाई, सॉरी 1 अपॉन x प्लस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 1 अपॉन x माइनस वाई इज हियर एज वेल और यहाँ पे भी है। तो देखो हम अज्यूम क्या कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन x प्लस वाई को ले लो a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई को एक बार के लिए अज्यूम कर लो b, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब देखो अगर अपना 1 अपॉन x प्लस वाई a है, 1 अपॉन x माइनस वाई b है, तो अपनी इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, 15a माइनस 5b किसके इक्वल है बेटा माइनस 2k, सॉरी ये तो सेकंड इक्वेशन है, चलो सेकंड इक्वेशन मेरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 10a है ना प्लस 2b किसके इक्वल है 4k, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो बेटा वापस वही इन दोनों को सॉल्व करके हम एक बार a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो मैं वापस बेटा b को सेम बना रहा हूँ, वही आसान होगा b को सेम बनाना, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ बाय 5 से, एंड इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय 2 से, ठीक है बेटा। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, 5 इंटू 10 कितना होता है बेटा 58 प्लस 5 इंटू 2b कितना होता है 10b, 5 इंटू 4 कितना होता है बेटा 20, उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू 2 बेटा दैट इज 38 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10b किसके इक्वल है माइनस 4k। अब देखो बेटा b का कोएफिशिएंट अपना सेम है विथ अपोजिट साइन, तो हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई 50a प्लस 30a कितना होता है बेटा 80a इक्वल्स टू 20 माइनस 4 इज 16, यहाँ से a की वैल्यू आ गई बेटा 16 अपॉन 80 दैट इज 16 80 से कितने टाइम्स जाता है 5 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू हमारी आ गई 1/5। अब इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक बार का अपन b की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, मैं a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा है ना 1/5, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b किसके इक्वल है बेटा हमारा 4 के इक्वल। अब देखो ये 1/5 और 10 कैंसिल होता है तो 2, तो अपनी इक्वेशन क्या आ गई देखो बेटा 2 प्लस 2b किसके इक्वल है बेटा 4 के, है ना। अब 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2b इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई 1, लेकिन हमें a और b नहीं निकालना है, हमें x और y निकालना है। तो देखो बेटा अपना 1/x प्लस y कितना था a, देखो अब पता चलेगा बेटा अपन को वापस एक और बार लीनियर इक्वेशन क्यों लगानी पड़ेगी। 1/x प्लस y बेटा a था, 1/x प्लस y हमारा a था और a की वैल्यू कितनी है 1/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से ये x प्लस वाई इंटू 1, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, समझ आ रहा है ना बेटा। उसी तरह देखो अपना x प्लस वाई 5 आ गया, इसको वापस सॉल्व करेंगे बेटा है ना बाद में। अब देखो जो हमारी बेटा वापस 1/x प्लस वाई अपना a था, ठीक है, तो 1/x प्लस वाई को रखा 1/5, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ गई,
1 अपॉन x माइनस वाई, देखो बेटा अपना कितना था b, ये रहा बेटा b, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। लेकिन हमें अब देखो इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को वापस हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो बेटा अपना x प्लस वाई आया था 5 और x माइनस वाई आया अपना 1, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा y का कोएफिशिएंट सेम भी है और ऑपोजिट साइन भी है, तो हमें क्या करना रहेगा बेटा ऐड, तो x प्लस x यहाँ से आ गया 2x, 5 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से x की वैल्यू 6 अपॉन 2 कितना मिला 3। इस x की वैल्यू को आप यहाँ तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बेटा x प्लस वाई हमारा 5 है, x की वैल्यू रखो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3 को उधर शिफ्ट करो, y की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इट विल कम इन 4 मार्क्स। ठीक है बेटा, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को अच्छे से नोट डाउन कर लें। ओके चिल्ड्रन, चलो अब डिस्कस करते हैं 8th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। ठीक है बेटा, तो देखो क्वेश्चन ये है बेटा 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई किसके इक्वल है 3/4 के, एंड 1 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस वाई किसके इक्वल है माइनस 1 अपॉन 8 के। ठीक है, अब आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद अब तो समझ आ गया होगा बेटा कि किसको a अज्यूम करें और किसको b अज्यूम करें। तो देखो 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई यहाँ पे भी है, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इधर भी है, 1 अपॉन 3x माइनस वाई सेकेंड इक्वेशन में भी है। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई किसके इक्वल ले लेते हैं बेटा b के। ध्यान से देखना बेटा, वापस थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई a प्लस b इक्वल्स टू किसके इक्वल है 3/4 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 है। इस आप चाहो तो इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं और नहीं भी करना है, इसको 3/4 रहने देना है तो 3/4 भी रहने दो। ठीक है बेटा, अब आता है बेटा अपना सेकंड इक्वेशन पे। ठीक है, तो 1/2 तो सेम है और 1 अपॉन 3x प्लस वाई किसके इक्वल है a, तो ये a हो जाएगा। ठीक है, माइनस वापस 1 अपॉन 2 तो सेम है और 1 अपॉन 3x माइनस वाई किसके इक्वल है बेटा b के, और उसकी वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो इधर मैं अपन एलसीएम लूं तो 1 इंटू a कितना होता है बेटा, देखो a/2 माइनस b/2 किसके इक्वल है माइनस 1 अपॉन 8 के। यही हुआ। अब एलसीएम इधर कितना है 2, तो a माइनस b/2 किसके इक्वल है माइनस 1 अपॉन 8 के, है ना बेटा। तो अब क्या ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखो 2 और 8 है तो ये कैंसिल हो गया ना, तो ये 2 कितने टाइम जाता है 4 टाइम्स 8 से, है ना। तो इक्वेशन आ गई a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है और ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को एक बार सॉल्व करके अपन a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बेटा, तो ध्यान से देखना, a प्लस b है 3/4 और a माइनस b है माइनस 1/4। ठीक है ना। तो देखो वापस बेटा b का साइन सेम, कोफिशिएंट सेम है विद अपोजिट साइन, तो अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। तो देखो प्लस b और माइनस b अपना कैंसिल आउट हो गया, a प्लस a इज 2a, यहाँ कितना मिला बेटा 3/4 माइनस 1/4, है ना, 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 में से 1/4 चला गया बेटा 2a इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/4, या फिर एलसीएम कितना है 4, है ना। तो 4 अगर एलसीएम है तो 3 माइनस 1 बचा ऊपर, तो 2a इक्वल्स टू 2/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। चलो इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज बेटा मैं a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो देखो बेटा a प्लस b इक्वल्स टू 3/4, a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस b इक्वल्स टू 3/4, 1/4 को उधर शिफ्ट करो, b की वैल्यू आ गई बेटा 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4।
है ना, and 2/4 is 1/2। ठीक है, लेकिन वापस वही लाइन बोलूँगा बेटा, हमारा a और b की वैल्यू निकालना नहीं है, हमारा a x और y की वैल्यू निकालना है। तो देखो बेटा, अपन ने 1/x + y को अज्यूम किया था 1/3x + y। ठीक है, 1/3x + y अपना कितना था बेटा, a, और a की वैल्यू अपनी आई थी बेटा 1/4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 3x + y = 4। ठीक है, और सिमिलरली देखो बेटा, सिमिलरली जो अपना 1/3x - y है, इसको अपन एक ब्लॉक में रख देते हैं, इसको अभी सॉल्व करेंगे। 1/3x - y है, वो अपना कितना है बेटा, b, और b की वैल्यू अपनी कितनी आई थी, 1/2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, 3x - y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, 3x + y किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अपन दोनों को सॉल्व करके a और b, अब देखो बेटा y का साइन वापस अपना कोएफिशिएंट अपना सेम है विद अपोजिट साइन, तो अपन क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो प्लस का माइनस y कैंसिल, 3x + 3x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 6x = 2 + 4 कितना होता है, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज बेटा इसमें पुट कर दी 3x + y = 4, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 × 1 + y = 4, तो 3 + y = 4, 3 को उधर शिफ्ट कर दो, y = 4 - 3, मतलब y की वैल्यू भी कितनी आई, 1। देयरफॉर अपना x भी आया 1, y भी आया 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, वो आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करना। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ प्रमोट करें, जितना हो सकता है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।